पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या होते हैं, कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स। ओके, सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिनेचुरेशन का। ठीक, सबसे पहला स्टेप कौन सा है, स्टेप 1 डीनेचुरेशन। 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। एट हाई टेम्परेचर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक्स बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स। ओके, जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर आता है स्टेप 2 जो कि होगा प्राइमर एनिलिंग। ठीक है, प्राइमर को लगाया जाएगा 5-3 स्टैंड पे, फॉरवर्ड प्राइमर। और यहाँ से ये वाला जो है ये 5-3 स्टैंड है, ये 3-5 स्टैंड है। ठीक है, इधर लगा ये। और जो स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हमेशा याद रखना। अगर ये 5-3 है तो जो प्राइमर होगा ना, फॉरवर्ड प्राइमर जो होगा वो 3-5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड प्राइमर लगेगा, इधर रिवर्स प्राइमर लगा। प्राइमर इज 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्राइमर क्या है, 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें, 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन काम की बात है, स्टेप्स याद करना है। सबसे पहला कौन सा स्टेप है, डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप कौन सा है, प्राइमर एनिलिंग। अटैचमेंट ऑफ प्राइमर इज कॉल्ड प्राइमर एनिलिंग। ठीक है, ये 55 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फिर थर्ड स्टेप आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, जो प्राइमर है ना वो पूरा का पूरा एक स्ट्रैंड बन जाएगा और दोनों ही प्राइमर पूरे के पूरे एक स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दिस स्ट्रैंड इज मेड बाय टेक पॉलीमरेज। एक्सटेंशन का जो स्टेप होता है उसमें यूज़ होता है टेक पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्या करेगा, टेक पॉलीमरेज नाउ स्टार्ट मेकिंग न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम डीएनटीपीज बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन के स्टेप में क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा जो है 2 डीएनए बन जाएगा। ये वाला जो प्राइमर का जो स्ट्रैंड है, ये वाला ये प्राइमर जो है ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। थर्ड स्टेप है हमारा एक्सटेंशन का। 3 स्टेप्स थे, सबसे पहला डीनेचुरेशन, दूसरा प्राइमर एनिलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। ठीक है, टेक पॉलीमरेज इज अ डीएनए पॉलीमरेज which makes phosphodiester bonds and link nucleotides together. Okay, tag polymerase is a DNA polymerase which makes phosphodiester bonds and link nucleotides together. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीसीआर साइकिल जो होती है रिवीजन कर लेते हैं एक बार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएगा। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, देखते होंगे, तो आपको पीसीआर पे क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। पीसीआर साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस भी देखूंगी, 2-4 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर ही लेंगे जो पीवाईक्यू होते हैं। सबसे पहला डीनेचुरेशन, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया, देन प्राइमर एनिलिंग एंड देन एक्सटेंशन। 3 स्टेप्स होते हैं, वो आता है इस तरह से क्वेश्चन के स्टेप के नाम भी लिखने होते हैं। फॉर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डीएनए यू मस्ट परफॉर्म 30 पीसीआर साइकिल्स। ठीक है, और इसकी जो होगा, ये जो होगा 2 की पावर n होगा। n यहाँ पे नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल है, एनसीईआरटी में लास्ट में दिया भी हुआ है। ठीक है, पीसीआर का रिवीजन कर लेते हैं अब। सबसे पहला तो इसका यूज़ क्या है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में, टू इंक्रीज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ जीन और डीएनए। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज करने के लिए होता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन से ही समझ आ रहा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया, सबसे पहले डीनेचुरेशन, स्ट्रैंड सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद प्राइमर एनिलिंग कर लिया। डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे, प्राइमर एनिलिंग 55 डिग्री सेल्सियस पे। थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन का, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे होगा, जिसमें जहाँ पे टेक पॉलीमरेज का यूज़ होगा, डीएनटीपीज। ओके, एंड अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये रहा एक क्वेश्चन, ये नीट 2021 का पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या समझाया अभी मैंने, सबसे पहला स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है वो होता है डीनेचुरेशन, दूसरा प्राइमर एनिलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। तो पता चल रहा है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पहले में डीनेचुरेशन, बीच में एक्सटेंशन आ गया, पहला गलत। दूसरे में पहले एक्सटेंशन आ गया जो कि सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है, दूसरा गलत। तीसरे में बीच वाला प्रोसेस पहले आ गया, वो भी गलत। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन सही हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसी पेपर का क्वेश्चन है, देखो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। कौन सा स्टेप होता है जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है, डीनेचुरेशन। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई,
थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई होंगी, जो मैंने मिस कर दी हूँ वीडियो में, तो आप फटाफट जाके एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज़ कर लो, उसके बाद दोबारा कोई डाउट नहीं आएगा। क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं झिंगुर से, और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप में घुस जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हलवा होते हैं वो नहीं कर पाते। यही गलतियाँ मैं भी करती हूँ, यही गलतियाँ मेरे ख्याल से आप भी करते होंगे। तो प्लीज़ जाके एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।